फ्रेंड, तो हम लोग अगले क्लास में कटिंग टूल के बारे में जानकारी ले रहे थे, जिसमें 2-3 क्लास हुआ था और आज के चौथा क्लास है। तो जो भी वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो पीछे जाकर देख लें। चलिए किचन समय न देर गवाते हुए किचन स्टार्ट करते हैं। किचन नंबर 1, निम्न में से चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस है कितना है? ए में है 43-59 HRC, बी 55 से 56 HRC, सी 53 से 59 HRC और डी 60 से 70 HRC। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 53 से 59 HRC तक इसका हार्डनेस रहता है। किसका? तो चीजल के कटिंग एज का हार्डनेस कितना रहता है? 53 से 59 HRC तक इसका हार्डनेस रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसका प्रयोग करके चीजल बनाई जाती है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके चीजल बनाई जाती है? ए में है लो कार्बन स्टील, बी हाई कार्बन स्टील, सी मध्य कार्बन स्टील और डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करके चीजल बनाई जाती है। चीजल किस धातु का बना रहता है? तो हाई कार्बन स्टील का। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हैमर का भार चीजल की अपेक्षा निम्न में से कितना होता है? हैमर का भार चीजल की अपेक्षा कितना होता है? ए में है 2 गुना, बी 3 गुना, सी 4 गुना और डी 5 गुना। एक बार पुनः क्वेश्चन दोहरा देते हैं। हैमर का भार चीजल की अपेक्षा कितना होता है? ए में है 2 गुना, बी 3 गुना और सी 4 गुना और डी 5 गुना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके हेक्सा ब्लेड बनाया जाता है? यानी हेक्सा ब्लेड किस धातु का प्रयोग करके बनाया जाता है? ए में है हाई कार्बन स्टील, बी लो एलॉय स्टील और सी हाई स्पीड स्टील और डी उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। तो हेक्सा ब्लेड किस धातु का बनाया जाता है? हाई कार्बन स्टील का भी बनाया जाता है, लो कार्बन स्टील का भी बनाया जाता है, हाई स्पीड स्टील का भी बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस है, हार्डनेस कितना है हेक्सा ब्लेड की? 61 से 63 HRC, बी 62 से 65 HRC और सी 61 से 65 HRC और डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन क्यों? क्योंकि हेक्सा ब्लेड कई मेटल का बनाया जाता है। हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, एलॉय स्टील का भी बनाया जाता है, हाई स्पीड स्टील का भी बनाया जाता है। तो सभी मेटल का हार्डनेस अलग अलग होता है। 61 से HRC भी होता है, 62 से 65 HRC और 61 से 65 HRC। सभी प्रकार का धातु का बनाया जाता है, इसलिए उसका हार्डनेस अलग अलग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से हेक्साइंग करते समय हेक्सा की औसत चाल कितनी होती है? यानी हेक्साइंग करते समय औसत की चाल कितनी होती है? ए 30 से 40 स्ट्रोक पर मिनट, बी 40 से 50 स्ट्रोक पर मिनट, सी 50 से 60 स्ट्रोक पर मिनट और डी 30 से 35 स्ट्रोक पर मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 40 से 50 स्ट्रोक पर मिनट। यानी हेक्साइन, किसी मेटल को हेक्साइन काटते हैं, किसी मेटल को हेक्सा ब्लेड द्वारा काटा जाता है तो आगे और पीछे, इसी को स्ट्रोक बोला जाता है। 1 मिनट में कितना बार आगे और पीछे किया जाता है? तो इसका बोल रहा है कि 1 मिनट में कितना बार आगे से पीछे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 40 से 50 स्ट्रोक पर मिनट। 1 मिनट में 40 से 50 बार आगे और पीछे करके हेक्साइन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्न में से फाइल की हार्डनेस होती है, फाइल की हार्डनेस होती है, जो फाइल जो मेटल को फिनिश किया जाता है उसी को फाइल बोला जाता है, उसका हार्डनेस कितना होता है, वो फाइल किस मेटल का बना रहता है, तो हाई क्रोम स्टील का बनाया जाता है, तो उसका हार्डनेस कितना रहता है, ए में है 40 से 50 HRC, और बी 50 से 60 HRC, और सी 60 से 64 HRC, और डी 65 से 70 HRC। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 60 से 64 HRC इसका फाइल की हार्डनेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फाइल की स्ट्रोक की प्रति मिनट संख्या औसत होती है। एक पुनः क्वेश्चन दोहरा देते हैं। फाइल के स्ट्रोक की प्रति मिनट संख्या औसत होती है, कितना होती है, 20 से 40, बी 30 से 40, सी 40 से 60, डी 50 से 70। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 40 से 60 होता है। ये प्रति संख्या की औसत कितना होती है, फाइल के स्ट्रोक की प्रति संख्या कितना होता है, 40 से 60 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समान रेती का टेपर भाग होता है, कितना होता है, समान रेती जो फाइलिंग किया जाता है, मेटल को जो काटा जाता है उसका टेपर कितना भाग रहता है। ए में है 2/3 भाग, बी 1/3 भाग, डी 4/2 भाग, और डी 3/4 भाग। तो रेती का टेपर कितना टेपर रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/3 भाग टेपर होता है। फाइल रहता है उसका 1/3 भाग टेपर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से साधारण ड्रिल कार्य के लिए लिप क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है। क्वेश्चन दोहरा देते हैं। निम्न में से साधारण ड्रिल कार्य के लिए लिप क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है। ए में है 10 से 12 डिग्री, बी 12 से 15 डिग्री, सी 15 से 20 डिग्री, और डी 21 से 24 डिग्री। ड्रिल कार्य के लिए क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 से 15 डिग्री इसका क्लियरेंस एंगल रखा जाता है। ड्रिल कार्य के लिए करते समय इसका क्लियरेंस एंगल 12 से 15 रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डबल फ्लूट ड्रिल के कितने कटिंग एज होते हैं। एक क्वेश्चन तो पुनः दोहरा देते हैं। डबल फ्लूटेड ड्रिल के कितने कटिंग एज होते हैं। ए में है 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 फ्लूट्स कटे रहते हैं। ड्रिल के कितने कटिंग एज रहते हैं, तो 2 कटिंग एज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रिल की स्पीड मालूम रहने पर ड्रिल का व्यास बढ़ने से कटिंग स्पीड पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। ड्रिल की स्पीड मालूम करने पर ड्रिल का व्यास बढ़ने से कटिंग स्पीड पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। ए में है घटती है, बी समान रहती है, और सी बढ़ती है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घटती है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से संतोषजनक कटिंग के लिए ड्रिल के कटिंग भाग की हार्डनेस स्पीड स्टील के होती है। फिर से क्वेश्चन दोहरा देते हैं। निम्न में से संतोषजनक कटिंग के लिए ड्रिल के कटिंग भाग की हार्डनेस स्पीड स्टील के लिए होती है। ए में है 55 से 60, बी 50 से 55, और सी 65 से 70, और डी 62 से 65। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी 62 से 65 होता है। कटिंग का हार्डनिंग स्पीड स्टील कितना होता है? 62 से 65। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से रीमर ड्रिल साइज की गणना करते समय प्रत्येक व्यास के ड्रिल की ओवर साइज मान रखा जाता है। कितना रखा जाता है? ए में है 0.05 mm, बी 0.05 mm, सी 0.04 mm और डी 0.08 mm। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.05 mm इसका ओवर साइज मान रखा जाता है। किसी भी हॉल में ड्रिल को ओवर साइज रखने के लिए उसका 0.05 mm रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसका प्रयोग करके प्लेन या वक्र सतह से फालतू पदार्थ बारीकी कणों के रूप में हटाया जाता है? क्वेश्चन कह रहा किसका प्रयोग करके प्लेन या वक्र सतह से फालतू पदार्थ बारीकी कणों के रूप में हटाया जाता है? ए में है टैंक द्वारा, बी हेक्सा, सी छेनी और डी रेती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेती द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेती द्वारा करके इसका बारीकी कण हटाया जाता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रेतों का मुख्य भाग है। रेतो मतलब फाइल, फाइल का मुख्य भाग है। क्या मुख्य भाग है? ए में है टैंक, बी पॉइंट और सी ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टैंक भी होता है और फाइल भी, पॉइंट भी होता है, ए बी दोनों होता है। फाइल का मुख्य भाग यानी रेतों का मुख्य भाग टैंक भी होता है और पॉइंट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग ड्राफ्ट फाइलिंग में किया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस फाइल का प्रयोग ड्राफ्ट फाइल में किया जाता है? ए में है फिलर फाइल, बी स्मूथ फाइल और सी वार्डिंग फाइल और डी हैंड फाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्मूथ फाइल द्वारा ड्राफ्ट फाइल में किया जाता है। स्मूथ फाइल पूरा स्मूथ फाइल द्वारा किसी जॉब को चिकना किया जाता है एकदम बारीकी तरह से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सी विधि हॉल में टूटे टैप को निकालने की नहीं है? यानी कह रहा निम्न में से कौन सी विधि हॉल में टूटे टैप को निकालने की नहीं है? ए में है टैप एक्सटैचर के द्वारा, बी में है नोज प्लायर के द्वारा, सी में है नाइट्रिक एसिड डालकर और डी में है पेचकस द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी किसके द्वारा नहीं निकाला जाता है? तो नाइट्रिक एसिड डालकर नहीं निकाला जाता है। किसी हॉल में टैप टूट जाता है तो उसको नाइट्रिक एसिड डालकर नहीं निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है? तो टैप द्वारा भी निकाला जाता है, नोज द्वारा भी निकाला जाता है, पेचकस द्वारा भी निकाला जाता है, लेकिन एसिड डालकर कभी नहीं निकाला जाता है। तो इसका गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस कारण से रिमिंग करने के बाद सतह पर धब्बा रह जाता है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस कारण से रिमिंग करने के बाद सतह पर धब्बा रह जाता है? धब्बा मतलब रुखड़ा रह जाता है। ए में है धातु की अधिक तेज स्पीड पर काटा जाता है, बी में है रिमर का चुनाव गलत हो गया है और सी में है रिमिंग अलाउंस कम था और डी में है
शीतक कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कि एक बार पुनः दोहरा देता है, निम्न में से किस कारण से रिमर करने के बाद सतह पर धब्बा रह जाता है। तो धातु की अधिक तेजी के स्पीड से काटा गया है। बी, रिमर का चुनाव गलत हो। सी, रिमर एलाउंस कम था। और डी, शीतक कम मात्रा में प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रिमर एलाउंस कम मात्रा में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका सतह पर धब्बा और निशान रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके तैयार साइज के निकट लाया जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके तैयार साइज के निकट लाया जाता है। ए में है मास्टर फाइल, बी में है रफ फाइल, सी में है डेड स्मूथ फाइल और डी में है सिंगल कट फाइल। तो ए में है तो बास्टर फाइल का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा मात्रा में मटेरियल काटने के लिए किया जाता है। रफ फाइल भी वही किया जाता है कि मटेरियल को ज़्यादा काटता है। और सी डेड स्मूथ फाइल, ये फाइल को एकदम चिकना किया जाता है। और डी में है सिंगल कट फाइल, इस भी मटेरियल को काटता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साइज के नज़दीक निकट लाया जाता है किसका द्वारा, बास्टर फाइल द्वारा। अधिक मात्रा में मेटल काट करके उसका साइज को निकट में लाया जाता है। और डेड स्मूथ फाइल द्वारा इस जॉब को फिनिश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बास्टर फाइल द्वारा। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले दिन स्टार्ट करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी दबाएं, जो भी सारे नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे।